प्रिय शिष्यगणों, आप विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। गुरु पूर्णिमा किस हेतु मनाई जाती है, आप सब जानते हैं ना? गुरुदेव व्यास की स्मृति में प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। बालकों, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना जीवन तो केवल अंधकार होता है। और इसीलिए हम सब अपने गुरुओं के प्रति सदैव ऋणी रहते हैं। आज इस अवसर पर प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु का मनःपूर्वक धन्यवाद करना चाहिए तथा उनके प्रति समर्पण की भावना व्यक्त करनी चाहिए। सिखाने का अर्थ है पुनः सीखना। आपको शिक्षा देते समय हमारा भी पुनः अभ्यास हो जाता है, और इसीलिए आज इस गुरु पूर्णिमा के सुअवसर पर छोटे बड़े का भेदभाव ना करते हुए आप सभी को अपना गुरु मानकर हम आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। गुरुकुल के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस अवसर पर सबके मनोरंजन के लिए एक उत्सव का आयोजन किया जाएगा और महोत्सव के पश्चात प्रीति भोज भी होगा। शुभम भवतु। चूहो, अरे आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु का आदर करो। हाँ, गुरु काम करे और आप सब विश्राम। जाओ, जाकर आश्रम में सफाई करो, जाओ। हम पूरी सफाई कर देंगे आचार्य जी, किंतु हमें बहुत भूख लगी है। पहले कुछ भोजन कर ले। भूख लगी, पहले काम करो, उसके बाद फल की अपेक्षा करो। जाओ और काम करो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो बालकों, ये बताओ कि भोजन कैसा था? स्वादिष्ट है। मिठाई कैसी थी? स्वादिष्ट है। तो और खाओ, ये लो, लो और खाओ, और जाकर दूसरा कोई काम करो। धन्यवाद आचार्य। जाओ 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 जाओ। मेरे निर्जन मित्रों के साथ अन्याय हो रहा है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। विश्राम ही विश्राम। कौन था? फल कम हो रहे हैं, अपने आप फल कम हो रहे हैं। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये सब कुछ? सनवर्थ अपने आप ही फल। अच्छा, यहाँ अत्यधिक संख्या में चूहे हैं। सनवर्थ समझे? अत्यधिक संख्या में चूहे, इन्हें अभी पकड़ता हूँ।
सबको पकड़ लूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ? हाँ? किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहा है? क्या हुआ गुरुजी? थक गए क्या? थक गया। गणेश जी, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ऋषि संवर्त, ये कैसा हुड़दंग मचा है यहाँ? मैं खुद ग्लानि में हूँ। देखिए, देखिए ऋषिवर, हुड़दंग नहीं, ये आपका शिष्य गणेश मेरी वस्तुएं चुराई है इसने रसोई से। क्या क्या नहीं कर डाला। बिना इनकी अनुमति के मैं खाना ले रहा था। ये सत्य है आचार्य, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। किंतु मैं चोरी नहीं कर रहा था। मेरे कुछ मित्र भूखे हैं, उनके लिए बस खाना ले रहा था। प्रधानाचार्य जी, आज गुरुकुल के सभी छात्रों को छुट्टी है ना? हाँ गणेश। तो क्या जो वो मेरे मित्र अभी तक काम कर रहे हैं, उनको मैं आपके साथ खेलने ले जा सकता हूँ? अवश्य। आज आप लोगों के लिए काम करने का कोई अनुशासन नहीं। जाओ, जी भर के खेलो। धन्यवाद आचार्य जी। चलो। इतनी बड़ी हांडी पेड़ पे क्यों लटकी हुई है? क्या हो सकता है इसमें? हो सकता है कि मीठा दही हो, मक्खन, इसीलिए इतनी ऊंची टांगी गई है कि कोई चोरी ना कर सके। अगर इसमें मोदक हुए तो? मित्रों, अब ये सोचना होगा कि इस हांडी तक पहुंचा कैसे जाए। और यहाँ पर कोई सीढ़ी भी तो नहीं है ना? हाँ, चलो हम प्रयत्न करते हैं। हाँ। आओ गणेश, वहाँ खड़े उन पे हंस रहे हो। अब तुम स्वयं जाके हांडी तक पहुँचो। ठीक है, चलता हूँ। गणेश 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 गणेश
ये मीठा तो होगा ना, शहद जैसा? रुक जाओ मित्रों, मत खाओ ये द्रव्य। मेरी माँ कहती है कि किसी अनजान वस्तु को छूना नहीं चाहिए और किसी अनजान वस्तु को खाना तक नहीं चाहिए। ये तो केवल मीठा ही नहीं बल्कि स्वादिष्ट है, खट्टा मीठा। क्या कर रहे हो? मत खाओ ये द्रव्य, रुक जाओ। क्यों रोक रहे हो गणेश? तुम तो ऐसे मिष्टान प्रतिदिन खाते होंगे, किंतु हम तो पहली बार खा रहे हैं, खाने दो ना। मित्रों चलो, शाम होने वाली है, हम सबको गुरुकुल जाके महोत्सव के लिए तैयार होना है। गणेश, उत्सव तो आरंभ ही होने वाला है। हाँ 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 हाँ, चलो 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 चलो। गहरी निंद्रा में था, अपने मद में मस्त था, किंतु जिसने भी मदासुर के मद को तोड़ने की चेष्टा की है, उसने स्वयं अपने विनाश को न्योता दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गणेश ने भूल से किसी आसुरी शक्ति को जगा दिया है। किंतु स्वामी, कौन है वो असुर? मदासुर, मद अर्थात नशा। इसके होते ही मन विचलित होने लगता है पार्वती, और मन उचित और अनुचित में अंतर नहीं कर पाता। उसका अच्छे बुरे का ज्ञान पूर्णतः नष्ट हो जाता है। ये एक प्रकार का विष है पार्वती, जो धीमी गति से विनाश करता है। प्रत्येक प्राणी पर इसका विभिन्न प्रकार से असर होता है पार्वती। अब देखना यह है कि जिन निर्धन बालकों ने मदासुर का यह विषैला द्रव्य ग्रहण किया है, उन पर इसका क्या प्रभाव होता है। गणेश, यदि तुम हांडी ना फोड़ते तो हमें इतना अच्छा द्रव्य चखने को ना मिलता। चलो मित्रों, अब हम सब उत्सव के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गणेश ने तोड़ी वो हांडी, हाँ? अब मुझे मेरे मत से जगा दिया। चारों तरफ मत का साया होगा और तुम्हारे देखते देखते टप टप भस्म हो जाएगा तुम्हारा ये प्रिय गुरुकुल। आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है और मुझे गुरुकुल के भीतर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा।
प्रणाम ऋषिगण। कल्याण भव। मैं मायाकार हूँ, भिन्न भिन्न प्रकार के जादू दिखाता हूँ। अब यहाँ से प्रस्थान कर रहा था तो देखा कि यहाँ उत्सव का माहौल है, तो सोचा अब मनोरंजन कर दूं। अवश्य, आपका स्वागत है। अंबूरा तंबूरा बोरा बोरा, अंबूरा तंबूरा बोरा बोरा, अंबूरा तंबूरा बोरा बोरा, अंबूरा तंबूरा बोरा बोरा। अब बच्चों निकट आओ निकट, दिन में रात जादू की बात, छोड़ो सब काम, अंगूर के आम। कैसे हुए? 2 के 4। लो बच्चों, हाँ? ये ये गणेश क्यों नहीं दिखाई दे रहा? गणेश जी, आप अपने मित्रों से जितना प्रेम करते हैं वो तो दिख ही रहा है, किंतु कुछ दया हम गुरुजनों पर भी कीजिए। आपने जो रसोई की दशा की है उससे तो मैं चावल तक नहीं बना पाऊंगा। आपको अपने मित्रों को भोजन कराने में अत्यधिक आनंद मिलता है? हाँ, तो ठीक है, आज का भोजन आप अपने मित्रों के लिए बनाएं। अब मैं तो चला। चलो गणेश, उठाओ बच्ची। तुम्हारा नाम क्या है बालक? ओम दा। इन बच्चों ने मेरा मत पिया और अब इनके गले मेरे काले रंग से रंग गए हैं। अब इन्हें अपने वश में करना आसान होगा। चावल तो कटोरा भर भी नहीं बचे हैं। पूरे गुरुकुल के लिए खीर कैसे बनाओगे? हैं? क्या आप भी भेदभाव करोगे? अपने मित्रों के लिए चावल वाली खीर और बाकियों को केवल मीठा दूध? कदापि नहीं। देखते जा तुम, ऐसी खीर बनाऊंगा कि वो सारे बच्चे उस काले मीठे द्रव्य को भूल जाएंगे। अरे, इतनी सारी चीनी डाल दी। गई आपकी खीर काम से। ज्यादा हो गई क्या? अब इसमें थोड़ा नमक डाल दो। नमक नमक। तुम मीना मित्र जानते कुछ हो नहीं और ऊपर से मुझे डरा रहे हो। चीनी भी ठीक ही डाली होगी मैंने, किंतु आज मुझसे किसी का नुकसान हो गया है। मैंने किसी की हांडी तोड़ दी। न जाने किसकी हांडी थी वो, क्या रखा था उसमें। कहीं कोई बड़ा नुकसान हो गया तो। बच्चों, अब मेरा चमत्कार कैसा लगा?
पर मुझे बहुत दुख है कि मैं अपने जादू से इस भेदभाव को नहीं मिटा सकता। निर्धन बच्चों को धनवान बच्चों से अलग रखा जाता है, उन्हें सब कुछ कम कम दिया जाता है। ऐसा लग रहा है बच्चों, अगर कोई जादू होता तो इन धनवान बच्चों से छीनकर मैं तुम सबको दे देता। ऋषिवर, खाना पकाना गुल्ली डंडे जितना खेलना सरल नहीं है। अब तक गणेश सब्जी में चीनी और खीर में नमक डाल चुका होगा, किंतु भोजन का मान है, खाना तो पड़ेगा। किंतु ऋषिवर जी, मुझे तो रसोई में से पकवानों की सुगंध आ रही है। इतनी उत्तम खुशबू, मेरे मुंह से तो पानी छूट रहा है। प्रणाम गुरुदेव। मैंने खीर बनाई है, आप दोनों चक्के देखेंगे? कैसी है? प्रथम प्रयास तो ठीक है। खीर बाहर ले चलो, भोजन का समय हो गया है गणेश जी। जैसी आपका आज्ञा। मायाकार, मायाकार, मायाकार। ये मायाकार ठीक कह रहा था, हमसे हमारे सारे अधिकार छीन लिए जाते। हमें भी चमत्कार करना सिखाओ ना। बच्चों, ये जो तुम्हारे निर्धन मित्र है ना, ये धीरे धीरे तुम्हारी सारी अच्छी वस्तुएं छीन लेंगे। फिर तुम में और इनमें क्या अंतर रह जाएगा? यदि ये इतने भाग्यशाली होते तो ये भी तुम्हारी तरह धनवान नहीं होते। तो फिर तुम अपनी अच्छी वस्तुएं इन्हें क्यों बांटो और अपने स्तर पर आने दो? हाँ, उचित है। अब तो इन निर्धन बच्चों को हम कुछ भी नहीं मिलने देंगे। हम इनसे उत्तम हैं, धनवान हैं। ये अलग अलग क्यों बैठे हैं? मेरे निर्धन मित्रों के साथ फिर से पक्षपात। आओ मित्रों, सब एक साथ बैठो। मैं केसर वाली खीर परोसने वाला हूँ। नहीं गणेश, ये निर्धन हम धनवानों के साथ कभी नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? ताकि सारी खीर तुम अकेले ही समाप्त कर जाओ। तुम्हें खीर क्यों खानी है? निर्धन हो, सूखी रोटी खाओ। पकवान केवल हम धनवान खाएं। यदि हमें खीर नहीं मिली तो हम तुम्हें भी नहीं खाने देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब क्या करोगे गणेश? ये लोग तो आपस में ही लड़कर मर जाएंगे गणेश, और तुम सब देखते रह जाओगे। पूरे गुरुकुल को मद में डूबते देखते रह जाओगे गणेश।
तुम्हें भोजन बाद में मिलेगा। जाओ अपना स्थान ग्रहण करो, बैठो। और आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जाइए जाइए जाइए। रूपवान गुणवान केसर की खीर खाइए और अधिक से अधिक गोरे हो जाइए। क्षमा करे गुरुदेव, किंतु मैंने ढेर सारी खीर बनाई है, ये सब एक साथ खा सकते हैं, जरा से भी कम नहीं बढ़ेगी, देख लेना आप। एक दिन भोजन बना के तुम्हें सब ज्ञान आ गया है, और हम जो इतने वर्षों से गुरुकुल चला रहे हैं, जैसा ऋषि संवर्त कह रहे हैं वैसा करो। मेघराज, आओ अपने सहपाठियों में बांट दो। लो, आप भी बांट दो। ये क्या? हमारे लिए सूखी रोटियां और इनके लिए पूरियां। हमें भी पूरी चाहिए। अब तो ठंड चाह रही है, हमारी सहायता कर सकते हैं। विनाश बहुत निकट है गणेश। टप 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 विनाश। शांत। इसमें लड़ने की क्या आवश्यकता है? जो बना है सभी को परोसा जाएगा। यहां मेरे समक्ष एक साथ बैठ जाइए। ऋषि संवर्त, ऋषि अरिष्टनेमि, सबको समान भोजन परोसिए। यहां निर्धन और धनवान की कोई भिन्न पंक्ति नहीं है। सब एक साथ बैठकर अपना भोजन ग्रहण करेंगे। बच्चों, ऐसा व्यवहार तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। और यहां देखो, बस वैसे ही धनी बच्चों को भोजन देने के बाद तुम्हें भोजन देते और मुझसे कम भोजन देते। बच्चों, जब तक तुम लोग इसका विरोध नहीं करोगे, तुम्हारे साथ ऐसा ही अन्याय होता रहेगा। इसलिए बच्चों, जागो, स्वयं की लड़ाई लड़ो। तुम निर्धन हो उन धनवान बच्चों से अलग। वो निर्धन है तो क्या हुआ? वो सब रोज हमारे साथ खेलते हैं, अध्ययन करते हैं। भाग्य हमारे हाथ में नहीं, पर इस पक्षपात को छोड़ उन्हें प्रेम और मित्रता देना, वो तो हमारे हाथ में है ना। अपने अधिकार को छीनो, वो तुम्हारे हाथ में है। आज उन्हें दिखा दो कि वो उच्च श्रेणी के हैं तो क्या हुआ। मित्रता में कैसे ऊंच नीच मित्रों? जीवन में सबसे मूल्यवान धन नहीं, अपितु हमारे आदर्श और गुण है। और जिसके पास ये दोनों हो, उनसे ज्यादा धनवान कोई नहीं, किसी भी श्रेणी का क्यों ना हो। अच्छा बताओ, ये खीर कैसी लगी? खीर तो बहुत स्वादिष्ट है गणेश। जैसे इस खीर को दूध, चावल और गुड़ एक साथ मिलाकर स्वादिष्ट बनाया जाता है, वैसे ही जीवन में जब हम एक साथ रहते हैं तभी जीवन में मिठास घुलती है। हमारे प्रिय मित्रों को अपने से नीचा दिखाकर क्या हमने उचित किया?
उन्हें इतना दुख पहुंचाकर हमने गलत किया ना। लज्जा आनी चाहिए उन धनवान बच्चों को। इन ऋषियों को मुंह तोड़ जवाब दो। अपने साथ होने वाले इस छल को हमेशा के लिए समाप्त कर दो। हाँ हाँ, हम इन धनवानों से इस अन्याय का बदला अवश्य लेंगे। जिस गुरुकुल में पक्षपात शुरू हुआ है उस गुरुकुल को जड़ से मिटा दो। आग लगा दो इस गुरुकुल को। मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने गुरुकुल को जला रहे हो। यहाँ तुम्हारे मित्र रहते हैं, तुम्हारे गुरु रहते हैं। यहाँ केवल अत्याचारी रहते हैं। हमारे साथ पक्षपात करने वाले को हम क्यों न जलाए? क्रोध में नहीं, शांति से विचार करो मित्रों। स्मरण करो कि हम सब रोज कैसे मिलकर यहाँ प्रार्थना करते हैं, खेल खेलते हैं, साथ में भोजन करते हैं। और यदि कल तुम्हें ये सब ना दिखा तो कितना दुख होगा तुम्हें। तुम्हारे माता पिता ने कितनी आशाओं से तुम्हें इस गुरुकुल में पढ़ने भेजा था ताकि तुम अध्ययन कर एक दिन अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर ले जाओ, अपने और उनके जीवन में सुख लाओगे। और तुम ये क्या करने जा रहे हो मित्रों? जो इन्होंने पक्षपात करके भूल की है उसे सुधारा जा सकता है। किंतु तुम जो करने जा रहे थे उसे कभी नहीं सुधारा जा सकता। युवराज, तुम इन सब से कुछ कहना चाहते हो ना? मित्रों, हमें क्षमा कर दो। अपने धन का ऐसा नशा हुआ था कि हम तुम सबसे भेदभाव कर बैठे। हमने तुम लोगों को कितना दुख पहुंचाया इसका अनुमान है हमें। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे मित्रों। के प्रभाव को नष्ट करके ये तुमने अच्छा नहीं किया गणेश। तुमने बहुत बड़े संकट को न्योता दिया है। अब तुम लोगों की मृत्यु सरल नहीं, बहुत ही भयंकर होगी। समस्त गुरुकुल को निशाना बनाओ, विशेषतः गणेश को। ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है।
ये सब तुम कर रहे थे। तुम अपने आप को बहुत चतुर समझते हो ना, किंतु अभी तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है। मेरा वार विफल हो गया। अनुमान तो मुझे नहीं था इसकी शक्ति का। भाग ले। क्षमा क्षमा श्री गणेश, मैं मदमय था। मुझे अब अपनी त्रुटि का ज्ञात हो गया है प्रभु। क्षमा क्षमा कीजिए प्रभु। क्षमा कीजिए प्रभु। मदासुर, तुम्हारा प्रभाव सबका मन विचलित कर देता है और लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। तुम जिसके सर चढ़कर बोलने लगते हो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तुमने मेरे मित्रों के साथ भी यही किया है, इसीलिए तुम्हारे इसी शक्ति का संहार करने मैं अपने एक दंत रूप में आया हूं। आज मुझे तुमसे एक वचन चाहिए कि जहां मेरा ये एक दंत रूप होगा वहां तुम कभी कदम नहीं रखोगे। वचन कैसा प्रभु? स्वयं श्री गणेश शुभता का प्रतीक जहां होंगे मैं वहां आने की चेष्टा ही कैसे कर सकता हूं? जहां आपका निवास होगा वहां मदासुर आसपास भी नहीं आएगा श्री गणेश। प्रसाद, मैं तुम्हें मिठाई समझकर दे रहा हूँ, तो प्रसाद ही समझ लो। गुरुकुल के सारे बालक अच्छे मित्र हैं, किंतु तुम्हारे कारण उनमें झगड़ा हुआ। कोई बात नहीं, तुम आकर उनसे क्षमा मांग लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ, और मैंने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। बालकों, ऋषिगणों, मैं अपने इस कुकर्म के लिए क्षमा चाहता हूं। अस्वीकार करता हूं कि इन सब के मन में विष घोल इन्हें आपस में लड़ने की दुर्बुद्धि दी। ऋषि अरिष्टनेमि, ऋषि संवर, हमें लगता है मदासुर से पूर्व भूल हमसे हुई है।
यदि हम धनवान और निर्धन बालकों के बीच कोई पक्षपात ना करते तो इन बालकों के मन में एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच का भाव नहीं होता। और फिर मदासुर इनके मन को विचलित नहीं कर पाता। बिल्कुल उचित कहा आपने ऋषि पिपलाद। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव। महादेव, गुरुकुल की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी का अभिवादन करने हेतु ही यहां आया। ऋषि पिपलाद, आपने जो मूल्यवान संदेश दिया उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता। भेदभाव मनुष्य स्वभाव की सबसे बड़ी दुर्बलता है। मनुष्य सदैव स्वयं को दूसरे से उच्च स्थान पर देखना चाहता है। इसी कारण वो सभी को धन, वर्ण और जाति के आधार पर बांटने लगते। इसीलिए हमें इस भेदभाव को जड़ से नष्ट कर आपसी प्रेम के आधार पर इस विश्व को खड़ा करना है, जहां पे सब समान है, बराबर है, कोई किसी का शत्रु नहीं, सभी मित्र हैं। तो काले द्रव्य का नशा चले गया है ना? अब तो हम फिर से मित्र बन गए। क्यों? कहा था ना मेरे मित्रों कि गणेश ने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया।